हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर हम लोग अपनी क्लासेस को कर रहे हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके देखें, जिसमें मैंने ब्लैक बुक वो कैप की क्लासेस को आपको कराया है और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और ग्रामर की क्लासेस जो कि मैंने आपको पढ़ा रही है बुक रेनल मार्टिन की, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है। और ये जो है वो कैब या ग्रामर की बुक, और मैंने लिटरेचर्स के भी कुछ वीडियो डाले हैं, आगे भी उस पर कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ये जो है आपकी यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश आती है उसके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं, तो आप इसे ज़रूर लें। और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में, ग्रामर की क्लास में, चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को लेकर चलेंगे, जिसका नाम है द नाउन जेंडर। मतलब नाउन को जेंडर के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अपने 5 चैप्टर तो कंप्लीट किए हैं, अब चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट जो है शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है चैप्टर नंबर 6 द नाउन जेंडर, 25 पॉइंट है इसमें। You know that living beings are of either the male or the female sex. Now compare the words in the following pairs. मतलब ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं तो वो या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं सेक्स के आधार पर। अब क्या कंपेयर करेंगे हम कुछ वर्ड्स को, ताकि आप इसे समझ पाएँ। अगले पेज पे हम लोग इसे देखेंगे। तो इसमें जो दिए हुए हैं वर्ड वो हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं बॉय, लॉयन, हीरो, कॉक स्पैरो, गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर किया हमने, आपने क्या नोटिस किया इसमें? व्हाट डू यू नोटिस? क्या नोटिस किया आपने इसमें? आपने ये नोटिस किया होगा कि जो द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ ए मेल एनिमल। मतलब जो फर्स्ट वर्ड है इन पेयर में, बॉय, गर्ल, लायन, लॉयनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो में फर्स्ट वर्ड क्या है? मेल एनिमल है। जबकि अगली लाइन में क्या लिखा है? द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ ए फीमेल एनिमल। मतलब जो सेकेंड वर्ड है इस पेयर का, गर्ल, लायनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, ये क्या है? फीमेल एनिमल है। अ नाउन that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. Gender comes from Latin word genus, kind or sort. मतलब जो क्या है, जो नाउन किसी मेल या फीमेल का हमें ज्ञान कराती है, मतलब बोध कराती है, शुद्ध हिंदी में बोध कराती है, उसे मतलब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मतलब मेल का बोध कराए, क्या कहेंगे? मेल का बोध कराती है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और जो जेंडर वर्ड है वो कहाँ से निकला है, कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी? उसकी उत्पत्ति हुई है जीनस से, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और क्या लिखा हुआ? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जो नाउन किसी मतलब फीमेल का बोध कराए हमें, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। मतलब जो नाउन मेल और फीमेल दोनों में से किसी का भी बोध कराते हैं, मतलब जो मेल को भी दिखाए और फीमेल को भी दिखाए, वो किस में आते हैं वर्ड? वो नाउन किस में आते हैं? वो आते हैं कॉमन जेंडर में। ठीक है।
कॉमन जेंडर में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, देखिए ये दिए पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट। पेरेंट में मतलब माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये मेल और फीमेल दोनों का ही बोध करा देते हैं। तो किस में आएंगे, कॉमन जेंडर में। चाइल्ड भी ऐसे ही है, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। फ्रेंड, उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। प्यूपिल, उसमें भी यही है, छात्र या छात्रा। सर्वेंट में भी यही है, थीफ में भी है, रिलेशन में भी। रिलेशन जो है एक मेल और फीमेल दोनों से हो सकता है। एनिमी भी ऐसे ही है, कजिन भी ऐसे ही है। आगे जो वर्ड दिए हैं, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट, ये सभी वर्ड ऐसे ही हैं। अगला पॉइंट क्या है 27, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। और ऐसे नाउन जो कि उन वस्तुओं जिसमें मेल और फीमेल ना तो मेल का बोध कराए ना ही फीमेल का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, वो उसे कहा जाता है न्यूटर जेंडर। वो किस जेंडर में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। जैसे कि बुक, पेन, रूम, ट्री, ये किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आता है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है डैट इज थिंग विदाउट लाइफ। ये जो होते हैं ये बिना लाइफ के होते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं, इनके अंदर जान नहीं होती है। बुक के अंदर जान नहीं होती, पेन के अंदर जान नहीं होती, रूम के अंदर जान नहीं होती, ट्री के अंदर भी जान नहीं होती। लेकिन ट्री जो है, मेरा ऐसा मानना है कि जब उसे पानी दिया जाता है वो बढ़ता तो है। बुक में आप पानी देंगे, पेन में देंगे, रूम में देंगे, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। उसमें जान तो आती है, आप उसे किसी पेड़ को पानी देंगे जाना ही, किसी पौधे को लगाएंगे उसमें जाना ही। लेकिन इस बुक में लिखा है, ऑथेंटिक बुक है, हम लोग ट्री को न्यूट्रल जेंडर में ही मानेंगे। ओके, कुछ चीज़ें जो होती हैं अपवाद भी होती हैं, आप इसे वही मान लें, एक्सेप्शन है। न्यूटर मीन्स नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, जो कि ना तो मेल में आते हैं ना ही फीमेल में आते हैं, उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, इट विल बी दस सीन दैट इन मॉडर्न इंग्लिश द जेंडर ऑफ ए नाउन इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और द absence ऑफ सेक्स। इट हैज़ नथिंग टू डू with the form of a noun which determines its gender in many other languages. Example, in Urdu where bagiche is masculine and lakdi is feminine। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन का जो जेंडर होता है पूरी तरह जो होता है मेल या फीमेल होने अथवा मेल फीमेल ना होने पर निर्भर करता है। ओके, और क्या है, और इस नाउन के रूप से इसका जो होता है, नाउन के रूप में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है। जबकि कई दूसरी भाषाओं में नाउन का जो वो होता है, रूप होता है, उसका जेंडर निर्धारित करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, उर्दू में बगीचा जो है एक मेल है, ठीक है, मैस्कुलिन है, और जो लकड़ी जो है वो फेमिनिन है, मतलब फीमेल है। ठीक है, क्या है, फीमेल है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला जो है 28 पर जो पॉइंट है उसमें क्या है लिखा हुआ, हम लोगों ने 27 तक पॉइंट पढ़ लिए अपने। 28 में क्या लिखा है, 28 में लिखा है कि ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ are often personified, that is spoken of as if they were living beings. We then regard them as males or female। मतलब जो बिना जान वाली वस्तु, मतलब निर्जीव वस्तुओं का अक्सर पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, मतलब मानवीकरण किया जाता है, मतलब उनके बारे में इस प्रकार बात की जाती है जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो। ठीक है,
ठीक है ना। तो द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉलेंस। मतलब ये है, कहाँ पे है, हाँ है, मतलब इसका ये हुआ कि जो मैस्कुलिन जेंडर का यूज जो होता है अक्सर उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो पावर और किसको दिखाते हैं, स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, पावर और स्ट्रेंथ के लिए फेमस होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का यूज उनके लिए भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है द सन, क्योंकि उसमें पावर होती है, वो अपनी पावर भी दिखाता है। द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। ठीक है, ये क्या है, ये अपनी पावर दिखाते हैं। सूरज जो होता है अपनी पावर दिखाता है ना, समर भी दिखाती है, विंटर भी दिखाती है, टाइम भी, डेथ भी। वक्त को टाला नहीं जा सकता, वक्त बढ़ता ही रहता है आगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने फ्लो में चलता ही रहता है कि मौत भी एक दिन आनी है, विंटर भी आनी है, समर भी आनी है। और सूरज जो है निकलता ही निकलता है हर सुबह, उसकी पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है इतनी, कोई नहीं रोक सकता उसे निकलने से। क्योंकि भले ही आपको दिखे नहीं, बारिश होती नहीं दिखता है, लेकिन उजाला हो जाता है, बहुत सी जगहों पे दिखता है, लेकिन सूरज निकल आता है, वो बादलों की वजह से छिपा रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। मतलब सूर्य अपनी किरणें अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से बिखेरता है। ठीक है, तो सूरज जो होता है सूरज जो है अपने किसी में भेदभाव नहीं करता है, पार्शालिटी नहीं करता, वो अमीर और गरीब दोनों पे ही उसकी किरणें पड़ती हैं, रोशनी पड़ती है। लेकिन जो एक मानव होता है, एक मनुष्य होता है, वो अपनी जो है पावर दिखाता है गरीब पे। लेकिन जो सूरज होता है उसके अंदर पावर स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन वो अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता, वो सभी पर पड़ता ही पड़ता है, उसकी रोशनी, उसकी किरणें पड़ती ही पड़ती हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है। ये आगे क्या है और क्या है, यहाँ क्या कहा गया है, सूरज को क्या कहा गया है, द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू बी ऑब्जेक्ट फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो सूरज है, सूरज को हिज कहा गया है, इसलिए सूर्य का जो पर्सोनिफिकेशन है वो क्या होगा, वो होगा, क्या कहते हैं, मैस्कुलिन होगा। ठीक है, मतलब हिज में रखा गया है, तो ये क्या हुआ, इसे मैस्कुलिन कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। देखिए जिसमें नाजुकपन होता है, जिसकी खूबसूरती की बातें होती हैं, जैसे कि जो फीमेल जो होती हैं, फेमिनिन जेंडर का यूज़ कभी कभी उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो सुंदरता, कोमलता और जो मन को भाने लगे, मनोहर हो, उसके लिए फेमस होती हैं। जैसे चांद होता है, द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। ये वर्ड जो होते हैं फेमिनिन जेंडर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत तो होती हैं, नाजुक भी होती हैं और दिल को लुभाने वाली भी होती हैं। तो ये किस में आएंगी, ये आएंगी फेमिनिन जेंडर में। और जितनी पावर और स्ट्रेंथ वाली में होंगी वो किस में आएंगे, वो आएंगे मैस्कुलिन जेंडर में, ये फेमिनिन जेंडर में आएंगे। ठीक है, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, किस में आएंगी, ये फेमिनिन जेंडर में आएंगी। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। चंद्रमा ने, मतलब चांद ने बादल के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया है। अगला एक और एग्जाम्पल दिया है, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत जो होती है, उसने क्या किया, ज़मीन को, पृथ्वी पर हरियाली की अपनी चादर बिछा दी है। ठीक है, तो ये खूबसूरती हुई ना। और आगे क्या एक और एग्जाम्पल दिया, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड
देन वॉर। मतलब पीस मतलब शांति की भी अपनी विक्ट्री होती है, विजय होती है, जो युद्ध की विक्ट्री मतलब विजयों से कम प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये किसमें पीस बी में आएगी, ये भी फेमिनिन जेंडर में आएगा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री बट certain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken of as she. जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इसका पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इस प्रकार का यूज़, इस तरह का यूज होता है पोइट्री में सबसे अधिक होता है। मतलब इन वर्ड्स का यूज जो फेमिनिन जेंडर, द मून, जस्ट इट मर्सी, पोइट्री में पोएट्स या ऑथर अपनी पोइट्री में करते हैं। ठीक है, जबकि ये प्रोज में भी कुछ नाउन्स का इसमें जो होता है पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है। जैसे अ शिप इज ऑफन, क्या है, हाँ, स्पोकन ऑफ शी। अच्छा 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 अच्छा, ये वही है। मतलब जैसे अ शिप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी, मतलब जहाज़ के लिए अक्सर क्या होता है, जहाज़ के लिए अक्सर शी का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें जो भी मेल और फीमेल में दिए, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर में दिए हैं, वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं इससे पूछ लिए जाते हैं वर्ड, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अलग से अगर मिलते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। अभी हम लोग जो है इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे इस बुक को। ठीक है, अगर जो एक एग्जांपल दिया, द शिप लॉस्ट हर बोस्ट इन दी स्टॉर्म, तूफान में जहाज ने अपनी सभी नावें खो दी। मतलब ये किस में आएगा, ये आएगा फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, अगला आगे हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास में। ये देखिए ways of forming the feminine of noun, मतलब जो nouns का जो feminine बनाने के तरीके हैं वो क्या हैं, there are three ways of forming the feminine of nouns by using an entirely different word। ठीक है, मतलब जो nouns का फेमिनिन बनाने के 3 तरीके हैं, जो कि बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरी तरह अलग वर्ड्स का यूज़ करके बनते हैं। जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन दिया यहाँ पर कि बैचलर एक मैस्कुलिन वर्ड है, तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, इसका फेमिनिन हो जाएगा मेड। ओल्ड यूज है, अब इसे क्या कहते हैं, इसका जो फेमिनिन हो जाएगा इंस्टर। बॉय एक मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन हो जाएगा गर्ल। ब्रदर एक मैस्कुलिन है, इसका हो जाएगा सिस्टर। बक का डॉग, बुल का काउ और बुलक मैस्कुलिन। हाइफर जो होगा फेमिनिन होगा। अगला जो है इधर दिया हुआ है हार्ट का क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। रो फेमिनिन हो जाएगा रो। हॉर्स मैस्कुलिन, मेयर फेमिनिन। हस्बैंड मैस्कुलिन, वाइफ फेमिनिन। किंग मैस्कुलिन, क्वीन फेमिनिन। लॉर्ड मैस्कुलिन और लेडी फेमिनिन। मैन मैस्कुलिन, वुमेन फेमिनिन। मॉन्क और फ्रायर मैस्कुलिन। फेमिनिन क्या हो जाएगा इसका, नन जो हो जाएगा फेमिनिन हो जाएगा। अगले पेज पे पढ़ेंगे, क्योंकि 3 तरह के मैंने कहा आपसे, 3 तरीके हैं, तो हम लोग सभी तरीकों को पढ़ेंगे। तो अभी इसमें जो है पहले ही तरीका चल रहा है, तो आगे क्या है दिया हुआ, आगे दिया है ये देखिए, आगे कॉक का हैन होगा, कोल्ट का फिली होगा, डैडी का मम्मी, डॉग का बिच,
ड्रेक, डक, अर्ल, काउंटेस, फादर, मदर, गेंडर, गूस, जेंटलमैन, लेडी, nephew, niece, पापा, ममा, ओल्ड यूजर, ममा, राम, ईव, सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टैग, हिंट, और अंकल, आंट, विजार्ड, बिच। दूसरा यूज़ किया होगा सिलेबस का यूज़ करके, दूसरा यूज़ किया होगा सिलेबस का यूज़ करके। तो सिलेबस में क्या यूज़ होगा, इसमें जो होगा ESS का यूज़ कर सकते हैं, INE का, ट्रिक्स का, ETC, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑथर, ऑथरेस, बैरन, बैरोन्स, काउंट, काउंटेस, जियांट, जियांटेस, हेयर्स, होस्ट, होस्टेस, ज्यू, ज्यूस, लॉयन, लॉयनेस, मैनेजर, मैनेजर, मैनेग्रेस, मेयर, मेयरेस, पेट्रॉन, पेट्रॉनस, पियर, पियरस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, विस्काउंट, विस्काउंटेस। देखिए अगला क्या है, आगे आगे जो लिखे हैं वो भी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि 3 तरह के बताए हैं यहाँ पे। एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, एंचेंटर का एंचेंट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर का हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस, नेग्रो का नेग्रेस, एबट का एबेस, और आगे क्या है, ड्यूक का डचेस, एम्परर का एम्प्रेस, एम्पर का एम्प्रेस, ये क्या लिखा हुआ है, प्रीसेप्टर का प्रीसेप्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, सॉन्गस्टर का सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पर का टेम्प्रेस, सीमेस्टर का सीमेस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, ट्रेटर का ट्रेट्रेस, वेटर का वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, मर्डरर मर्डरर्स, सोरेसर सोरेसेस। ये आपके सामने लिखे हैं, इसके मैस्कुलिन, ये फेमिनिन है इसके, ठीक है। फेमिनिन कौन सा वर्ड है, मैस्कुलिन कौन सा वर्ड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे जो है देखिए इसमें क्या होता है, ये आगे क्या लिखा है, द सफिक्स ESS, हाँ ठीक है, सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं। देखिए ज़रा ये देखिए, हीरो का हीरोइन, टेस्टाटर का टेस्टाट्रिक्स, सिजार का सिजार का सिजरिना, सुल्तान का सुल्ताना, और सुल्तान का सुल्ताना, फिर सिग्नोर का सिग्नोरा, फॉक्स का विक्सिन, और बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एज, ये जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो दूसरे जो वर्ड लगते हैं पहले बाद में, मतलब ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट हो जाएगा, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, और मिल्क मैन का मिल्क वुमेन, पीकॉक का पीहन, और सेल्समैन का सेल्स वुमेन, और वॉशमैन का वॉश वुमेन हो जाएगा। ये इतने आपके जो वर्ड थे, ये जो थे, ये क्या था, ये जो वर्ड थे आपका, इसलिए ये मैंने बताया है कि आप लोग इसे पढ़ लें, याद कर लें बहुत अच्छे से, किस तरीके से ये जुड़ेंगे। देखिए ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे नोट, आप लोग ये भी देख लें। कुछ सफिक्स में जोड़ के बनाए जाते हैं, कुछ वॉवेल के आधार पर, ठीक है, जहाँ पे वॉवेल साउंड आ जाए, जैसे कि ऊपर को लिखा हुआ है उसके उस पर, ठीक है, जैसे नोट लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे। और ये सफिक्स के ESS जोड़ के सफिक्स में ये बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और आप मेरे चैनल को देखते रहें, स्टडी लवर्स वर्ल्ड को। आज अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाकर विज़िट करें और इसको देखें, आपको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और
मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।